हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मसल स्पिंडल किस तरीके से काम करते हैं एंड व्हाट इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी कोई मसल स्ट्रेच होती है, जैसे कि कोई मसल है वो अगर स्ट्रेच होती है तो रिफ्लेक्सली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेम मसल एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। कोई मसल स्ट्रेच है और रिफ्लेक्सली उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो जैसे कि ये हम बनाते हैं एक मसल। जब ये मसल स्ट्रेच करेगी तो इस मसल के अंदर है हमारा मसल स्पिंडल, बीच में होता है मसल स्पिंडल। जब ये मसल स्ट्रेच करेगी तो मसल स्पिंडल भी स्ट्रेच करेगा, और जब ये मसल स्पिंडल स्ट्रेच करेगा तो मसल स्पिंडल को कवर करे होती है हमारी प्राइमरी एंडिंग और 1A एंडिंग। तो वो 1A एंडिंग डिस्टॉर्टेड होगी और वो स्टिमुलेट करेगी। इसको लेके 1A एंडिंग होती है, तो ये 1A एंडिंग आपकी स्टिमुलेट होगी। कैसे स्टिमुलेट होगी? अब यहाँ देखिए आप कि ये मसल स्ट्रेच हो रही है। एक्चुअली क्या होता है, जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ मसल स्पिंडल है, जो सेंट्रल पोर्शन है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। लेकिन जो पेरिफेरल पोर्शन होता है मसल स्पिंडल का वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी कि जो एंडिंग्स होती हैं मसल स्पिंडल की वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। और जैसे मसल के फाइबर्स हैं, जो मसल स्पिंडल है इसके बीच में, वो मसल फाइबर्स जो नॉर्मल है उनके पैरेलल में है। मसल स्पिंडल इज इन द पैरेलल टू द नॉर्मल मसल फाइबर्स। ये ऐसे आता है। तो अगर आप मसल को स्ट्रेच करेंगे तो मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच करेंगे। अगर वो स्ट्रेच करेंगे तो जो मसल स्पिंडल है वो भी स्ट्रेच करेगी, यानी कि जो एंडिंग्स हैं वो स्ट्रेच कर रही हैं क्योंकि मसल स्ट्रेच हो रही है। जब ये स्ट्रेच करेंगी तो ये क्योंकि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन है तो ये भी थोड़ा स्ट्रेच करेगा, और जो आपकी जो एंडिंग्स हैं ये स्टिमुलेट होंगी, बेसिकली डिस्टॉर्टेड होंगी फिर स्टिमुलेट होंगी, और इनमें क्या डेवलप होगा? डीपोलराइजेशन डेवलप होगा। यानी कि जो 1A फाइबर्स हैं, जब आप मसल स्ट्रेच कर रहे हैं तो 1A फाइबर स्टिमुलेट हो रहे हैं। अब 1A फाइबर स्टिमुलेट होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न के थ्रू ये यहाँ पर एक्साइट करते हैं और इसको स्टिमुलेट करते हैं। किसको स्टिमुलेट करते हैं? यहाँ से एक जो मसल्स नॉर्मल मसल्स हैं, नॉर्मल मसल फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। ये जो नॉर्मल मसल के फाइबर्स हैं ये कौन से फाइबर्स हैं? एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। ओके, तो जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं इनको कौन सप्लाई कर रहा है? अल्फा मोटर न्यूरॉन। ओके, तो जब 1A फाइबर स्टिमुलेट होते हैं तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं और उससे जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज व्हेन अ मसल स्ट्रेच विद इंटैक्ट नर्व सप्लाई, क्योंकि नर्व सप्लाई इंटैक्ट होनी चाहिए, नर्व सप्लाई नहीं होगी तो नहीं होगा। विथ इंटैक्ट नर्व सप्लाई reflexly the same muscle contracts. Okay, that is stretch reflex। और ये किसकी वजह से हो रहा है? मसल स्पिंडल की वजह से हो रहा है। तो इसमें एफरेंट कौन है? एफरेंट कौन है? 1A फाइबर है। इफरेंट कौन है? अल्फा मोटर। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स में एफरेंट फाइबर 1A होता है और इफरेंट फाइबर होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन। ओके, अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने सिनेप्स बन रहे हैं? सिर्फ एक सिनेप्स बन रहा है, कोई बीच में और कोई न्यूरॉन नहीं है, कोई इंटर न्यूरॉन नहीं है, नहीं बीच वाला कोई न्यूरॉन नहीं है। तो क्योंकि एक सिनेप्स बन रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनो माने एक, सिंगल, तो सिंगल सिनेप्स इसमें बनता है, तो ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। तो यानी कि मसल जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बाय दी स्ट्रेचिंग ऑफ मसल। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे ये हमारा पैर है, जस्ट एक सिंपल डायग्राम समझाने के लिए, ये नी है। अगर हम एक हैमर की हेल्प से
एक हैमर की हेल्प से, ये हैमर है, हैमर क्या होता है, एक टेस्ट करने के लिए हथौड़ा टाइप का होता है, बट वो उसे चोट नहीं लगती, वो बहुत ही पतला सा क्लिनिशियंस के पास होता है। अगर आप उससे यहाँ पर पटेला पे टैप करें, तो पटेला पे अगर आप टैप करेंगे तो आप यहाँ देखिए ये जो मसल है यहाँ की, इस पटेला पे टैप करने से ये मसल का क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। जैसे आप इसको अगर टैप करते हैं, इवन एक्चुअली यहाँ पर टैप होता है, बेसिकली यहाँ पर टैप करते हैं। जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो ये मसल जो है वो स्ट्रेच हो रही है और रिफ्लेक्सली क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पैर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो बेसिकली जो पैर होता है ये ऐसे जाता है। यानी कि अगर आप मेरे पैर पे देखें तो अगर आप यहाँ पे टैप करते हो, अगर आप नी पे, चलिए इस पोर्शन पे टैप किया जाता है, नी पे यहाँ टैप करते हो तो टैप करने के बाद ऐसे पैर जाता है, ये होता है ऐसे। सो दिस इज नोन एज नी जर्क और इट इज अ रिफ्लेक्स। सो दिस इज अ नी रिफ्लेक्स, नी जर्क, ओके। एंड ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और ये बेसिकली क्लिनिशियंस इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स को देखते हैं टू नो कि एक्टिविटीज क्या हो रही है यहाँ पर। एक चीज़ और होती है कि या तो आप इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, या फिर जो गामा मोटर न्यूरॉन है डायरेक्टली, क्योंकि गामा मोटर न्यूरॉन मसल के जो स्पिंडल, जिस मसल स्पिंडल है इसको सप्लाई करता है। तो जब ये गामा मोटर न्यूरॉन इस मसल स्पिंडल के एंडिंग्स को सप्लाई करता है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करता होता है। यानी कि क्योंकि जो ये पेरिफेरल पोर्शंस हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन ये एनुलोस्पायरल जो है आपकी एंडिंग है वो स्ट्रेच होगी, 1A फाइबर स्टिमुलेट होंगे, 1A फाइबर आपके यहाँ से जाएंगे एंड अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है ये दो तरीके से हो सकता है। किस किस तरीके से हो सकता है, वन इज बाय दी स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स और बाय द डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ दी 1A फाइबर्स, और इट इज बाय द गामा मोटर न्यूरॉन। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो बाय द मसल स्पिंडल एक्टिवेशन डायरेक्टली, या फिर बाय दी गामा मोटर न्यूरॉन। अब लेकिन जो फाइनल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन के। ये बात ध्यान रखने की है। अब अगर हम इस सेटिंग में बात करें कि इस सेटिंग में गामा मोटर न्यूरॉन कहाँ है, तो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो गामा मोटर न्यूरॉन है यहीं पर 30% फाइबर्स होते हैं इसी वेंट्रल रूट में, जो कि किसको सप्लाई करते हैं, इस मसल स्पिंडल को। ये अल्फा मोटर सप्लाई कर रहा है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को, लेकिन जो गामा मोटर न्यूरॉन है वो सप्लाई करता है मसल स्पिंडल को। तो ये जब स्टिमुलेट होता है तो मसल स्पिंडल को एक्टिवेट करके 1A फाइबर के थ्रू तब ये अल्फा मोटर के न्यूरॉन कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है। अब ये गामा मोटर न्यूरॉन कैसे कंट्रोल होता है, ये गामा मोटर न्यूरॉन जो कंट्रोल होता है ये बेसिकली कंट्रोल होता है बाय सुप्रा स्पाइनल फाइबर्स। सुप्रा स्पाइनल फाइबर्स मतलब डिसेंडिंग पाथवे, और डिसेंडिंग पाथवे यानी कि मोटर ट्रैक्ट्स, ओके। ये एक्चुअली कहाँ से आते हैं फाइबर्स जो इसको स्टिमुलेट करते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दी हायर सेंटर्स। ऊपर से ये आ रहे हैं फाइबर्स और ये यहाँ पर आके इसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। दे आर डिसेंडिंग पाथवेज, डिसेंडिंग फाइबर्स जो ऊपर से आ रहे हैं, ब्रेन से आ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड का लेवल तो यहाँ पर है, ये ऊपर से आ रहे हैं अपर फाइबर्स, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर इस गामा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं और इसके थ्रू एक्टिवेशन कराते हैं। और जब ये एक्टिवेट करा रहे हैं तो ये एक्चुअली अल्फा को भी एक्टिवेट कराते हैं। तो जब जो डिसेंडिंग फाइबर्स हैं वो अल्फा को और गामा को दोनों को एक्टिवेट कराते हैं, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं अल्फा गामा को एक्टिवेशन। को माने साथ साथ होना, तो दोनों का एक्टिवेशन अल्फा का भी और गामा का भी साथ साथ होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा गामा को एक्टिवेशन। अब ये गामा मोटर न्यूरॉन जो है ये और तरीके हैं जिनसे जब हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स अगर नहीं आ रहा है सपोज करिए, तो एक मैनुअर होता है जेंड्रासिक्स मैनुअर।
जेंड्रा-6 मैनूवर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्स बढ़ जाता है क्योंकि उसमें मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ती है। जेंड्रा-6 मैनूवर क्या है, या तो आपके जो दोनों हाथ हैं, इन हाथों की जो फिंगर्स हैं इनको ऐसे हुक करते हैं और खींचते हैं। दूसरा, दांतों को क्लिंच करते हैं, दांतों को ऐसे करते हैं, तो दांतों को क्लिंचिंग से या फिर आपका फिंगर को हुक करके स्ट्रेच रिफ्लेक्स को बढ़ाया जा सकता है। क्यों? तो इसको हम कहते हैं जेंड्रा-6 मैन्यूवर। जेंड्रा-6 मैन्यूवर में क्या होता है, बाई क्लेंचिंग ऑफ टीथ और बाई हुकिंग दी फिंगर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स बढ़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके थ्रू गामा की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो गामा की एक्टिविटी, क्योंकि गामा की एक्टिविटी थ्रू इनडायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्टली जब गामा की एक्टिविटी गामा की बढ़ रही है तो इनडायरेक्टली इट एक्टिवेट दी मसल स्पिंडल, और मसल स्पिंडल एक्टिवेट करके क्या होगा, 1A फाइबर को स्टिमुलेट करेगा। 1A फाइबर अल्फा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। अल्फा मोटर किसको जाते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को, और एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को जाके कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो फाइनल पाथवे है मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो अल्फा मोटर न्यूरॉन है, ना कि गामा। ये अल्फा मोटर न्यूरॉन है जो फाइनल पाथवे देते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का। लेकिन गामा क्या करते हैं, क्योंकि गामा मसल स्पिंडल को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो गामा इज कॉजिंग इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ मसल स्पिंडल। तो यानी कि मसल स्पिंडल की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो एक तो आपने इसमें पढ़ लिया मसल स्पिंडल का जो स्ट्रक्चर है, ये काम दो तरीके से कर सकता है, या तो डायरेक्टली आपका 1A फाइबर के थ्रू डायरेक्टली मसल स्पिंडल को कांटेक्ट करा के, या फिर गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करा के इनडायरेक्टली मसल स्पिंडल को एक्टिवेट करा के। एंड स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज व्हेन अ मसल इज स्ट्रेच reflexly it contracts, that is known as stretch reflex, and knee jerk is a very classical example. और हम क्यों करते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स? जब क्लिनिशियन जो है स्ट्रेच रिफ्लेक्स को टेस्ट करता है टू सी द एक्टिविटी ऑफ दिस गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज। तो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के केस में ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स बढ़ भी जाते हैं या घट भी जाते हैं। तो अगर स्ट्रेच रिफ्लेक्स बढ़ा हुआ है इसका मतलब गामा की एक्टिविटी बॉडी में बढ़ी हुई है, ओके। और अगर घटा हुआ है तो गामा की एक्टिविटी घटी हुई है। तो क्लिनिशियन हैज़ एन आइडिया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरीके से वहाँ पर वर्क कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड द मसल स्पिंडल।